अगर सिर्फ किताब पढ़कर ही टॉपर बना जा सकता तो शायद आज हर बच्चे टॉप करते अपने बोर्ड एग्जाम में, और शायद आज ये मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ती। क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आपके पास गई है तो आप बहुत खास इंसान हो, क्योंकि मेरी वीडियो से केवल कुछ ही लोगों के पास जाती है, और जिन लोगों के पास जाती है वो अपने बोर्ड एग्जाम में पक्का फोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लाता रहता हूँ जो किताब में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। क्योंकि इन बातों पर कोई टीचर ध्यान नहीं देते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तो आपको किताब से हटकर भी कुछ ऐसी चीज़ों का जानना बहुत ही जरूरी है जो आपके किताब में नहीं दिया, लेकिन वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर सिर्फ किताब पढ़ने से ही टॉपर बना जा सकता तो शायद आज हर बच्चा टॉपर होता है। लेकिन आज की इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे फार्मूलों को बताने वाला हूँ जो आपके ना ही कहीं किताब में दिया है, ना ही मैथ में दिया है, ना ही केमिस्ट्री में दिया, ना ही फिजिक्स में दिया है, लेकिन इसका यूज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में होने वाला है। अगर आप कक्षा 10 में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, और इसलिए स्पेशल होने वाली है कि मेरी वीडियो केवल कुछ ही लोगों के पास पहुंच पाती है। अगर आपके भी पास ये वीडियो गई है तो आप इस वीडियो को छोड़िएगा मत, अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको पूरा फार्मूला रटवाऊंगा, पूरे 108 फार्मूले हैं आपको इस वीडियो में, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में मैं रटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है, आपको याद भी नहीं करना, मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको 10 मिनट तक इस वीडियो को देखना है। मैं समझाने पर ध्यान देता हूँ, वीडियो कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में मैं ठूस दूंगा, इसकी गारंटी मैं लिया हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फार्मूला याद नहीं होता, तो आज की वीडियो में मैं ही याद करवाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, इससे लॉन्ग नहीं हो पाएगी। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अगर कक्षा 10 में है तो इस फार्मूले का यूज बहुत जगह होता है, जैसे मैथ में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, और केमिस्ट्री में तो होता ही होता है। तो अगर आप कक्षा 10 में है तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसका यूज मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं किया तो आपके एक भी सवाल नहीं लग पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला जरूर याद करना है। 10 मिनट की वीडियो आज की जो है ये आपकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि ये सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि ये सिर्फ आपके जीवन में भी काम आती है। जैसे आपको कोई बोल दिया कि 1 किलो आलू में कितना ग्राम आलू, तो आप शायद बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ 10 मिनट में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम, तो आपको ऐसे चुप्पी नहीं मारनी है, आपको डायरेक्ट उसे आंसर देना है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकंड में आप ऐसा किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पर पहली बार देखा होगा या फिर देखा ही नहीं होगा। ये वीडियो आपकी पहली बार मिली होगी, तो आप बहुत लकी हैं। तो आज की वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर दिया है KHDMDCM। ठीक है, आपको यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं, मैं सब समझाऊंगा, सिर्फ आप समझिए। के का मतलब अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप किलो समझिएगा, एच अगर कहीं मिल जाए तो आपको हेक्टो समझना है, डी मिल जाए तो डेका, और फिर से डी मिल जाए तो डेसी समझना है, और सी मिल जाए तो आपको सेंटी समझना है, और यहाँ मिल जाए तो मीरी समझना है। अब अगर आपको कोई दूरी की बात करें तो आपको यम से डिनोट करना है, आपको यहाँ पे यम लिखना है। ठीक है, अगर आपको कोई दूरी की बात करें तो आपको यहाँ पे यम लिखना है। लेकिन अगर किसी चीज़ यानी कि द्रव पदार्थ की बात करें, जैसे दूध, पानी, ये सब हो गया, तो आपको इसकी जगह आपको यल रखना है, लीटर। ठीक है, आपको इसकी जगह यल रखना है। ठीक है, अगर भार की बात की जाए, मतलब आलू अगर आपको तौलना है या फिर कुछ भी तौलना है, उसमें अगर भार है तो आपको इसकी जगह जी का इस्तेमाल करना है। अगर द्रव पदार्थ रहेगा तो एल और दूरी रहेगी तो एम। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सिर्फ आप 2 सेकंड में बता देंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं आप कैसे चुटकियों में बदल पाएंगे। चुटकियों में, जी हाँ दोस्तों, जितना टाइम लगता है चुटकी बजाने में उतना ही टाइम आपको लगेगा इस मात्रा को उस मात्रा को बदलने में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको मैंने समझाया था कि मतलब किलो, एच मतलब हेक्टो, डी मतलब डेका, और एम एल जी ये तब लेना है, एम मीटर के लिए लेना है, मतलब दूरी के लिए। एल अगर किसी जैसे दूध, पानी, इस चीज़ को तौलना है तब उसके लिए लेंगे। और ग्राम का तो आप जानते हैं, भार, कोई भी चीज़ की ग्राम दी होगी, किलोग्राम में, ग्राम में, तो आप इसकी जगह जी का इस्तेमाल करेंगे। जी फॉर ग्राम, एल फॉर लीटर, एम फॉर मीटर। ठीक है, अब इसकी जगह आप डेसी लिखेंगे, सी की जगह आप सेंटी लिखेंगे, एम की जगह आप मिली लिखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम इसको इधर उधर चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, चेंज नहीं कर सकते। ये डेका यहीं पे रहेगा और ये डेसी यहीं पे रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे जी लिया है, जी फॉर ग्राम, तो मैं हर एक के अंत में मैं ग्राम लगाऊंगा, ग्राम लगाऊंगा, ग्राम ग्राम। अगर मैंने यहाँ पे लीटर ले लिया होता तो मैं हर एक चीज़ के अंत में लीटर लगाता, जैसे डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर, डेसी लीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मीटर ले लेता तो मैं हर एक चीज़ के अंत में मीटर लगाता, जैसे डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैंने ग्राम लिया है, जी फॉर ग्राम लिया है, तो आपको हर एक चीज़ के हर एक मात्रा के अंत में ग्राम लगाना है, जैसे डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आपको सीधे सीधे बता देना, आपको यहाँ पे रखना है 1, और जहाँ पूछे आपको ग्राम तक पूछा है तो वहाँ तक हमको लगा देना है 0।
तो आपका टोटल आंसर आ गया 1000। मतलब 1 किलोग्राम में अगर कोई आपसे ग्राम की संख्या पूछे तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही बताना है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलो में कितना हेक्टोग्राम, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूछा है तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, बाकी आपको जीरो लगाते हुए चले जाना है। तो यहाँ तक हमने पहुँच गया, यानी कि हमको 10, तो हम लिख देंगे क्या, 1 केजी में कितना होता है, 10 हेक्टोग्राम होता है। 10 हेक्टोग्राम, जी फॉर ग्राम लिखेंगे, अंत में जी लगाएंगे हर एक चीज़ की जगह। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 डेसी में कितना सेंटीमीटर या फिर 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो आपको अगर यहाँ से यहाँ तक कोई पूछे तो आपको यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ तक जीरो लगा देना है। अगर आपको कोई पूछे कि 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो आपको यहाँ पे 1 तो लिखना ही है। अब आपको मिली तक जीरो बनाना है क्योंकि मिलीग्राम पूछा है यहाँ तक, तो आपको सीधे से आ जाएगा क्या, 1 डेसीग्राम में, डेसीग्राम को आप डेसी से लिख देंगे। ठीक है, सी से, डेसीग्राम बराबर 100, देखिए 100 लिखा है ना, 100 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम। आपको ऐसे ही करना, लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ दिया, क्या पूछ दिया, उल्टा, कि 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीमीटर, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ऐसे लिखना है। आपको इसकी जगह लिखना है 0., ठीक है, आपको लिखना है 0., बस। अब इधर से 1 बढ़ाएंगे, बस 0.1 हो गया, यानी कि 1 मिलीग्राम जो होता है आपका वो 0.1 सेंटीग्राम के बराबर होता है। ऐसे करना है। से कोई पूछ दे कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको यहाँ से यहाँ तक पूछा है ना, तो आपको इसकी जगह लिखना है क्या, 0. ठीक है, आपको लिखना है 0. अब जहाँ तक पूछा है वहाँ तक जीरो लगाएंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे। तो हमें पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम इसकी जगह 0 लिख लेंगे, 2 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक पूछा तो हम इसकी जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीका। अगर आपको ऐसे पूछे, मतलब इधर से इधर की ओर, तो आपको दशमलव लगा के लिखना है। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ दे कि 1 किलोग्राम में इधर की ओर, मतलब 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी कि 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम। 1 केजी में कितना होता है, तो 100 डेकाग्राम होता है, 100 डेकाग्राम। ठीक है, आपको ऐसे लिखना। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि 1 डेसीग्राम में कितना डेसीग्राम, डेकाग्राम, तो आपको देखिए अब उल्टे चलने के लिए चल रहा है। जब उल्टे हम लोग चलने के लिए कहेंगे तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको इसकी जगह लिखना है 1 और इसकी जगह लिखना है 0, और जहां से पूछिए आपको उसकी जगह लिखना है 0., बस आपका आंसर आ गया। बिल्कुल खटाक से, बिल्कुल जवाब दे, आपको यहाँ पे लिख देना है 0.01। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम, ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं। जहां से आपको पूछे आपको वहां पे लिख देना सीधे सीधे 1, और यहाँ पे आपको लिख देना है 0, और जहां से पूछे आपको वहां पे लिखना है 0.1, 0, बस आपका आ गया आंसर। आपको ऐसे ही करना है। अब ये तो हो गया किलोग्राम वाली बात, हेक्टोग्राम वाली बात। लेकिन अगर आपको लीटर उटर में पूछ दे या फिर किलोमीटर में पूछ दे, मीटर दूरी का पूछ दे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। फार्मूला यही रहेगा, KHDM DCM। आपको इसको रट लेना है, एकदम कुछ नहीं करना, KHDM DCM। लेकिन अगर कहीं बात आ गई मीटर की अगर बात आ गई दोस्तों, तो आपको फिर भी वही करना है। बस हर जगह जहाँ पे ये मीटर रहेगा आपको हर जगह मीटर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर, अभी यहाँ पे किलोग्राम था लेकिन अब यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपकी दिशा इधर से हो तो आपको 1 लगा के 0 लगाना है। जैसे अगर कोई पूछ दे 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आपको यहाँ पे 1 की जगह लिखना है 1, बाकी आपको 0 लगा देना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो आपको कुछ करना ही नहीं, बस आपको किलोमीटर से जब मीटर की ओर चलने के लिए तो आपको दिशा पता कर लेना है। ठीक है, आपकी दिशा इधर की है, यानी कि हमको 1 किलोमीटर की जगह लिखना है 1, बाकी जहां तक पूछे वहां तक आपको 0 0 0 0 लगा देना है। तो आपको टोटल मिल गया क्या, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको अभी तक कुछ समझाया नहीं, आपको समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छे से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, आपकी दिशा देखिए इधर की है, तो बस कुछ करना ही नहीं, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 0, बस आपका आ गया 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपकी दिशा उल्टी हो जाए बाई चांस, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जहां से जहां तक पूछे आपको लास्ट वाले के यहाँ लिखना है 1, और बाकी आपको बीच वाले के यहाँ लिख देना है 0, और आपको शुरुआत वाले के लिख देना है 0, बस आपका हो गया। यानी कि 1 मिलीमीटर में आपका हो गया 0.01 डेसीमीटर। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आपकी दिशा इधर होगी तो आपको जो फर्स्ट में आएगा उसको जगह लिखना है 0, और जो लास्ट में आएगा उसकी जगह लिखना है 1, बाकी बीच में जितना भी बचे उसकी जगह 0 लगा देना। फॉर एग्जांपल के लिए एक हम और लिख लेते हैं। जैसे आपको अगर कोई पूछ दे कि 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो कुछ करना ही नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक बोला है तो आपको इसकी जगह लिखना है
1। क्यों? क्योंकि हमारी दिशा कुछ ऐसी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो हमको इसकी जगह लिख लेना 1, बाकी बीच में जितने भी लोग आए उसकी जगह हम लोग को 0 लगा देना, कुछ करना ही नहीं है। और बाकी यहाँ तक पूछा है तो हमको इसकी जगह लिखना है 0., यानी कि हमारा टोटल आंसर आ गया इतना। तो आपको अगर कोई पूछ देगा कि 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो आपको ये प्राप्त हो गया 0.01 हेक्टो 0.001 हेक्टोमीटर। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं। ये हो गया आपका किलोग्राम वाली बात, यानी कि ग्राम से लेकर, और ये आ गया आपका दूरी यानी कि मीटर से लेकर। लेकिन अगर आपकी बात हो गया है लीटर में, तो आपको कुछ करना ही नहीं, फार्मूला वही है KH/DM/DCM, KH/DM/DCM। अगर यहाँ पे लीटर की बात हुई तो यहाँ पे KH/DL/DCM हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे यल आया तो आपको हर जगह यल लगाना पड़ेगा। आप चाहे छोटा लीटर में भी लिख सकते हैं चाहे बड़े लीटर में, लेकिन छोटा लीटर बहुत ही अच्छा से लिखा जाता है क्योंकि फर्स्ट लेटर जो आपका कैपिटल है, तो आपका सेकंड लेटर स्मॉल रहना चाहिए। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान देना है। तो अगर फिर वही नियम लगेगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलो लीटर में, अब यहाँ पे देखिए लीटर लगाया ना, तो आपको किलो लीटर बोलना है, किलोमीटर नहीं, किलोग्राम नहीं, किलो लीटर। ठीक है, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, और यहाँ पे लीटर, और यहाँ पे डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। आपको यहाँ पे डेकाग्राम, मिलीग्राम ये सब नहीं बोलना है, आपको मिलीलीटर बोलना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलो लीटर में कितना डेसीलीटर, तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपकी दिशा होगी इधर से इधर, तो आपको इसकी जगह लिखना है 1, बाकी जहां तक पूछे, आपको यहाँ तक पूछा है तो आपको यहाँ तक 0 लगा देना है। ठीक है, तो आपका टोटल आंसर क्या आ गया कि 1 किलो लीटर इक्वल टू होता है 100, या आपका 100 ही लिखा है ना, 100 डेसीलीटर। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका ये आंसर आ गया। दूसरा, अगर आपसे पूछ दे कि अगर 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपकी दिशा है इधर से, तो आपको इसकी जगह लिखना है 1, बाकी जहां तक पूछे, मिलीलीटर तक पूछे तो आपको मिलीलीटर तक 0 लगाना है, अगर सेंटीलीटर तक पूछे तो आपको सेंटीलीटर तक 0 लगाना है। तो हमें पूछा है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो हम लगाएंगे 0 मिलीलीटर तक, तो इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह 0, तो हम लिख देंगे 1 लीटर बराबर, ये क्या लिखा है 1000 लिखा है कि नहीं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, यानी कि आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। वीडियो को अभी तक मत छोड़ना, अभी कुछ बचा है जो आपके लिए स्पेशल है। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ दे कि 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, अभी तक तो आपसे ये पूछा था कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, अब आपसे अगर ये पूछे कि 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, तो कुछ करना ही नहीं, हमारी दिशा किधर की है, इधर की है, तो आपको इसकी जगह 1 लिख लेना है आराम से, और इसकी जगह आपको लिख लेना है 0., बस आपको बीच में जितने लोग मिल जाए उसकी जगह 0 लगा दीजिए। तो आने की क्या हो गया, 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर से आपको पूछा था लीटर तक, तो 1 मिलीलीटर में होता है आपका 0.001, 0.001 क्या लीटर। आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये गारंटी है। ठीक है, आपको अगर आपको कोई पूछ दे कि 1 लीटर में कितना होता है हेक्टोलीटर, तो आपकी दिशा इधर की है, यानी कि हमें इसकी लगाना क्या, इसकी जगह क्या लगाना है 1। ठीक है, और इसकी जगह क्या लगाना है 0., बस, और बीच में जितने भी लोग मिले उसकी जगह हमें 0 लगा देना, सीधी सी बात। तो आपका आ गया आंसर, यानी कि 1 लीटर बराबर होता है क्या, कितना 0.01, 0.01 हेक्टोलीटर। सीधी सी बात, नो बकवास। आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि आपके पास अगर ये वीडियो गई है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि मेरी वीडियो केवल कुछ ही लोगों के पास जाती है और कमेंट में मेरे भर भर के आते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं करिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं देना, आपको एक भी दिक्कत लेना की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 डेसीलीटर में कितना लीटर, तो कुछ करना ही नहीं, डेसीलीटर की जगह आपको क्या लिखना है, आपकी दिशा क्योंकि इधर की है तो आपकी इसकी जगह लिखना है 1, और इसकी जगह लिखना है आपको 0, बस आपको 0.1, यानी कि 0, यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि 1 डेसीलीटर इक्वल टू 0.1 लीटर। बस आपको कुछ करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके ना ही कहीं सिलेबस में दिया है, ना ही कहीं टॉपिक में दिया है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच पाए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।